दक्षिण भारत, एक समय का स्वर्ण मुकुट, जहां मंदिर आसमान छूते थे, जहां बाजारों में हीरे मोती खुलेआम बिकते थे और जहां कला, ज्ञान और शक्ति एक साथ सांस लेते थे। ये है विजयनगर साम्राज्य, एक सपना जो हकीकत बना और फिर राख हो गया। विजयनगर साम्राज्य का उदय 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में हुआ। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो संगम वंश के अंतर्गत आता था। यह साम्राज्य लगभग 300 वर्षों तक चला और अपने उत्कृष्ट प्रशासन, सांस्कृतिक योगदान, आर्थिक समृद्धि और धर्मनिरपेक्ष नीतियों के लिए जाना जाता है। राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी और अपने समय में यह दुनिया के सबसे समृद्ध और विशाल शहरों में गिनी जाती थी। इस साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में तालिकोटा की लड़ाई के बाद हुआ, लेकिन इसकी सांस्कृतिक धरोहर आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का परिणाम थी। इस समय दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों ने दक्षिण भारतीय राज्यों को कमजोर कर दिया था, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई थी। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमणों के बाद हरिहर और बुक्का ने स्वतंत्रता की मांग की। पहले वे दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ अधिकारी थे और वारंगल के काकतीय शासन से जुड़े हुए थे। हालांकि विद्यारण्य स्वामी, जो उस समय के प्रमुख संत थे, के मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। विद्यारण्य स्वामी ने इस साम्राज्य को वैदिक संस्कार और धार्मिक पुनर्जागरण का केंद्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक हरिहर प्रथम 1325-1385 ई ने दक्षिण भारत के कई हिस्सों को अपने अधीन किया और अपनी राजधानी हम्पी को संरक्षित किया। हरिहर का प्रशासनिक मॉडल कुशल और केंद्रीकृत था। उन्होंने मजबूत किलों का निर्माण किया और साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया। उनके भाई बुक्का प्रथम 1356-1387 ई के काल में साम्राज्य का विस्तार तेजी से हुआ। बुक्का ने मदुरई सल्तनत को पराजित कर तमिलनाडु और कर्नाटक के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा बुक्का ने बहमनी सल्तनत के साथ भी कई लड़ाइयां लड़ी, जिनमें सबसे प्रमुख रायचूर दोआब के लिए संघर्ष था। बुक्का के शासनकाल के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना मदुरई सल्तनत का पतन थी। मदुरई सल्तनत के शासकों ने लंबे समय तक दक्षिण के हिंदू राजाओं को परेशान किया था, लेकिन बुक्का ने 1370 ईस्वी में इस सल्तनत को पराजित कर दिया और इसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। इसके साथ ही बुक्का ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। विजयनगर साम्राज्य की सैन्य शक्ति इसकी मजबूती का एक प्रमुख कारक थी। साम्राज्य की सेना में पैदल सेना, अश्वारोही सेना, हाथियों और तोपखाने का कुशल संयोजन था। विजयनगर सेना की एक खासियत थी उसकी अनुशासित और रणनीतिक युद्ध शैली। हरिहर और बुक्का दोनों ने कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मराठा सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया, जिससे सेना बहुभाषी और विविध हो गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि के पीछे उसकी सैन्य शक्ति और इसके सफल विजय अभियान थे। यह साम्राज्य तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र को नियंत्रित करता था, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता था। यह क्षेत्र बहमनी सल्तनत और विजयनगर के बीच एक निरंतर संघर्ष का कारण था। बुक्का के समय में इस क्षेत्र पर विजयनगर का अधिकार हुआ, जिससे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा मिला। विजयनगर साम्राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, जहां हिंदू, जैन और इस्लामी धर्मों के अनुयायियों को सहिष्णुता के साथ देखा गया। साम्राज्य के शासकों ने हिंदू धर्म का प्रोत्साहन दिया, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण बुक्का प्रथम का शासन है, जिन्होंने विजयनगर में इस्लाम और जैन धर्म के अनुयायियों को संरक्षण दिया। साम्राज्य के शासकों ने मंदिरों और धार्मिक संस्थानों का संरक्षण किया और उनके निर्माण में योगदान दिया। विद्यारण्य स्वामी के मार्गदर्शन में धार्मिक सुधार और मंदिर निर्माण का एक नया दौर शुरू हुआ। हम्पी में विट्ठल और विरूपाक्ष मंदिर जैसे विशाल मंदिरों का निर्माण
इसी युग में हुआ। विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक संरचना केंद्रीकृत थी, जिसमें राजा की भूमिका सर्वोपरि थी। शासक की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद और नौकरशाही की विस्तृत प्रणाली स्थापित थी। यह प्रणाली प्रभावी रूप से विभिन्न प्रांतों पर शासन करती थी। हरिहर और बुक्का ने साम्राज्य को प्रांतों, नाडु में विभाजित किया, जहां प्रांतीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। प्रांतीय अधिकारी राजा को कर और सैनिक सहायता प्रदान करते थे। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक नीति में कर्नाटक, आंध्र और तमिल क्षेत्रों की स्थानीय परंपराओं का भी समावेश था। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन कई विदेशी यात्रियों के लेखों में मिलता है। 15वीं शताब्दी के पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस ने विजयनगर को दुनिया का सबसे बड़ा और समृद्ध शहर कहा। उन्होंने हम्पी के विशाल बाजारों, समृद्ध व्यापारिक समुदाय और शाही दरबार की विलासिता का वर्णन किया। इसके अलावा फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भी विजयनगर की शाही भव्यता से अत्यंत प्रभावित थे। उनके अनुसार विजयनगर का दरबार इतना भव्य था कि इसे उस समय के किसी भी मुस्लिम सल्तनत के बराबर रखा जा सकता था। विजयनगर का सांस्कृतिक योगदान। विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका सांस्कृतिक योगदान था। हरिहर और बुक्का ने तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषाओं में साहित्य को प्रोत्साहन दिया। संगीत, नृत्य और कला को भी संरक्षित किया गया। विजयनगर के शासकों ने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास केवल सैन्य विजय और आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। इस साम्राज्य ने न केवल हिंदू धर्म की समृद्धि को बढ़ावा दिया, बल्कि अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता और सम्मान दिखाया। यहां हम विजयनगर साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता, मंदिर निर्माण और धार्मिक नीतियों का विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे। विजयनगर साम्राज्य का सांस्कृतिक प्रभाव आज भी दक्षिण भारत की कला, नृत्य, संगीत और त्योहारों में देखा जा सकता है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूप विजयनगर के समय में ही विकसित हुए और आज भी इन्हें भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत और अन्य पारंपरिक कलाएं विजयनगर की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। विजयनगर एक नाम जो कभी शक्ति, समृद्धि और गौरव का प्रतीक था, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि सबसे ऊंचे साम्राज्य भी भीतर से टूट सकते हैं। तालीकोटा की गूंज अब खामोशी में बदल चुकी है और हम्पी के ये पत्थर आज भी उस सुनहरे युग की कहानियां फुसफुसाते हैं। शायद ये सिर्फ अतीत नहीं, एक चेतावनी है कि जब हम एकजुट रहते हैं, हम अजेय होते हैं, और जब बंट जाते हैं, इतिहास हमें मिटा देता है। मैं हूं द स्टोरी टेलर। अगली बार एक और कहानी लेकर लौटूंगा, जहां समय की धूल में दबे सच फिर से जिंदा होंगे।